नमस्कार मित्रों, संस्कृताय नमः। आप सभी साथियों का लक्ष्य साधकम नामक यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। मित्रों, लक्ष्य साधकम नामक यूट्यूब चैनल के द्वारा शिक्षाचार्य प्रवेश परीक्षा का हल प्रश्न पत्र बनाया गया था। बहुत मेहनत करके खोज के व्याकरण का जो 25 प्रश्न था उसको आंसर की आपके समक्ष प्रस्तुत किया गया था। तो उसी वीडियो पर छात्र ने कमेंट किया था, सर बीएड का जो है, जो पुराना पेपर है, जो 19 का पेपर है, जो 19 में परीक्षा हुआ था, उसका पेपर हमें नहीं मिला। यदि आप उपलब्ध करवा पाएँ तो छात्रों का मार्गदर्शन होगा, छात्रों का हित होगा। तो मित्रों, आप जानते हैं लक्ष्य साधकम नामक यूट्यूब चैनल जो है संस्कृत के लिए कार्य करता है। यह न तो अन्य चैनलों की तरह जो है कोर्स बेचता है, न कुछ करता है, केवल संस्कृत हित में काम करता है। तो मित्रों, यदि यह वीडियो शिक्षा शास्त्री जो होता है, बीएड जो होता है, उसके जो प्रवेश परीक्षा होता है, प्रारंभिक परीक्षा जो होता है, उनका पेपर है 2019 का, वह आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूं। मित्रों, यदि वीडियो अच्छा लगे, संस्कृत के हित के लिए, छात्रों के मार्गदर्शन के लिए जो लक्ष्य साधकम नामक यूट्यूब चैनल है, तो वीडियो को लाइक एवं लक्ष्य साधकम नामक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब निश्चित कर दीजिएगा। इससे हमें प्रोत्साहन मिलेगा। तो मित्रों, चलते हैं आज के जो यह 2019 का प्रश्न पत्र है उनके तरफ। तो देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ है शिक्षा शास्त्री प्रारंभिक या प्राथमिक परीक्षा, ये लिखा हुआ है। अब मित्रों देखिए, यहाँ पर इसका जो है SSET शिक्षा शास्त्री इंट्रेंस टेस्ट 2019, यह इसका फुल फॉर्म हुआ। तो ऐसा है, यह सेट जो है दूसरा सेट होता है। यह सेट 4 होते होंगे, जिनमें यह सेट कौन सा है, तो यह सेट दूसरा है। और भाग 1 है, यह पार्ट ए है, अर्थात इसका पार्ट बी जो है वह जो है 50 नंबर का या 40 नंबर का लिखित परीक्षा होता है। तो यह प्रश्न पत्र जो आपके सामने में मैं प्रस्तुत कर रहा हूँ, यह जो है 160 प्रश्न इसमें आपको मिलेंगे, जो कि विभिन्न प्रकार के प्रश्न होंगे। तो वह आपके समक्ष यथासंभव जो हमसे हो पाया वह आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूँ। चूँकि हमने कहा था कल शाम को ही प्रस्तुत कर दूंगा, लेकिन हो नहीं पाया, तो आज प्रस्तुत कर रहा हूँ। तो मित्रों, आपके समक्ष देखिए, अब हम चलते हैं आगे। यहाँ पर आपको अनुक्रमांक लेखन करना होगा। यहाँ पर पहले से ही यह सीरियल नंबर अंकित होगा। अब देखिए, यहाँ पर ध्यानेन पठत, कह रहे हैं भैया ध्यान से पढ़ो। वस्तुनिष्ठ प्रश्न पत्र मिदम अस्ति, यह प्रश्न पत्र वस्तुनिष्ठ है। प्रश्न पुस्तिकायाः क्रम संख्या निर्दिष्ट स्थाने लेखनीयाः। प्रश्न पुस्तिका क्रम संख्या निर्दिष्ट स्थान में आपको लिखना है। प्रश्न पत्र मिदम भागद्वयात्मकम वर्तते, प्रश्न पत्र यह जो है 2 भाग का होगा। प्रथम भाग में 4 खंड होंगे, द्वितीय भागेपि 4 खंडाः, और दूसरे भाग में भी 4 खंड होंगे। छात्रस्य अनुक्रमांकः प्रवेश पत्रे यह अस्ति स एव उत्तर पत्रे लेखनीयः। आपके जो प्रवेश पत्र में अनुक्रमांक होगा वही अनुक्रमांक आपके उत्तर पत्र में भी लिखना है। प्रथम भागे प्रतिखंड 40 प्रश्नाः, प्रथम भाग में प्रतिखंड में जो है 40 प्रश्नाः, 40 प्रश्न होंगे। सर्वे प्रश्ना अनिवार्या एकांक परिमिताश्च, सभी प्रश्न जो है अनिवार्य रूप से एक अंक के होंगे। द्वितीय भागे 4 खंडाः, दूसरे भाग में 4 खंड होंगे। प्रति खंड के 10 अंक होंगे, प्रति खंड में आपको 10 अंक मिलेगा, अर्थात लिखित वाला जो होगा दूसरा भाग, तो उसका कह रहे हैं ये, मतलब 40 अंक के आपकी लिखित परीक्षा होता है। इससे स्पष्ट होता है। द्वितीय भागस्य प्रश्नपत्रम उत्तर पुस्तकं च पृथक न वर्तते, दूसरे भाग का प्रश्न पत्र और उत्तर जो है पुस्तक वह भिन्न नहीं है। इसीलिए हम आपके सामने द्वितीय भाग जो है वह
प्रस्तुत नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उसमें क्या होता है, प्रश्न के साथ निश्चित स्थान रहता है, उसी में आपको लिखना होता है, तो छात्रों को नहीं मिल पाता, इसलिए नहीं प्रस्तुत कर पाएंगे, पहला भाग ही प्रस्तुत कर पाएंगे। प्रथम भागस्य समयावधि 10 द्वादशवादन पर्यंतम विद्यते। अब भैया प्रथम भाग का समयावधि जो है वह 10 से लेकर के 12 यानी कि 2 घंटे का है। अब कह रहे हैं भाई दूसरे प्रश्न का जो है द्वितीय प्रश्न पत्रे प्राप्ते सति तस्य उत्तराणि 12:10 12:40 पर्यंतम लेखनीयानि। द्वितीय प्रश्न पत्र में जो है उसका उत्तर 12:10 से लेकर के केवल 30 मिनट में आपको 40 मिनट का जो है 12:10 से लेकर के 12:40 तक में आपको उत्तर लिखना है। 12:40 बाद ने द्वितीय उत्तर पुस्तिका प्रत्यर्पणीया, और फिर जो है 12:40 बजे जो है आपको द्वितीय उत्तर पुस्तिका जो आपके निरीक्षक महोदय जी होंगे उनको आपको प्रत्यर्पण करना होगा। अब कह रहे हैं भैया जो प्रथम भागस्य प्रश्नपत्रे प्रश्नोत्तरम कदापि न लेख्यम। कह रहे हैं भैया प्रथम भाग प्रश्न पत्र में जो है प्रश्नोत्तर कभी नहीं लिखना चाहिए। उत्तरानि उत्तर पत्र के एव लेख्यानि, उत्तर जो है उत्तर पत्र में ही लिखना चाहिए। प्रथम भागे प्रति प्रश्नम उत्तराणाम 4 विकल्पाः। प्रथम भाग में प्रति प्रश्न के लिए 4 विकल्प होंगे जो कि ABCD के रूप में आपके सामने होंगे। तेषु श्रेष्ठः विकल्पः एव चयनीयः, उसमें जो सही होगा वह आपको चयन करना है। उत्तरानि OMR पत्रे एव लेखनीयानि, उत्तर जो है वह OMR शीट में ही लिखना है। द्वितीय भागे प्रश्नानुसारम निर्दिष्ट स्थाने लेखनीयम, द्वितीय भाग में प्रश्नानुसार जो है उत्तर वह निर्दिष्ट स्थान में आपको लिखना है। यह जो आपके सामने प्रस्तुत किया गया है यह जो है विवरण हो गया। अब हम चलते हैं जो इसका प्रश्न है उस प्रश्न की ओर चलते हैं। तो देखिए जो प्रथम खंड होता है इसका पूर्णांक जो है 160 प्रश्न होंगे और 160 अंक का भी पूर्णांक है। यह 4 भागों में है। तो प्रथम भाग में हम लोग चलते हैं। यह प्रथम भाग का प्रथम खंड है संस्कृत भाषा दक्षता। 40 अंकों का संस्कृत भाषा दक्षता का यहाँ पर प्रश्न पूछे जाएंगे। सर्वे प्रश्नाः एकांक परिमिताः, सभी प्रश्न 1 नंबर के ही हैं। अब भैया चलते हैं। आद धातोः नीचि इदम रूपम, अद धातु के निच प्रत्यय करने पर क्या रूप होगा? तो इसका रूप बन जाएगा आदयति। वाच्य परिवर्तनम कुरुता बालाः अस्मान पश्यन्ति, इसका यदि वाच्य परिवर्तन करेंगे तो क्या हो जाएगा? तो बालेहे वयम दृश्यन्ते, ये रूप हो जाएगा। वाच्य परिवर्तनम कुरुत भक्तेन देवाः स्तूयन्ते, वाच्य परिवर्तन करना है भक्त के द्वारा देवाः स्तूयन्ते, देवताओं का स्तुति किया जाता है। तो भक्तः, इसका सही उत्तर हो जाएगा भक्तः देवान् स्तौति, ये सी सही है इसका। आचार्यः इत्यत्र कृत प्रत्ययः कः, आचार्य में जो है कौन सा प्रत्यय होता है इस चारों ऑप्शन में से? तो चौथा का सही उत्तर हो जाएगा बी नंबर का ण्यत प्रत्यय होता है। बद धातोः अक्त प्रत्यय रूपम भवति, तो बद धातु के अक्त प्रत्यय में रूप होता है। 5वें का सही उत्तर है बी नंबर का ऑप्शन सही हो जाता है उक्तम कुरु चर ट, तो इनका रूप सही हो जाएगा। 6ठे का सी हो जाएगा कुरु शब्द, कुरु पूर्वक चर धातु से ट प्रत्यय पर कुरु चढ़ः, यह रूप बन जाता है। बी पूर्वक जी धातु हो लटी रूपम भवति, बी पूर्वक जी धातु के लट लकार में रूप होते हैं तो विजयते, 7वें का डी सही है। ज्ञा धातु आत्मने पदे कर्तरी लटी प्रथम पुरुष बहुवचनम, ज्ञा धातु के आत्मने पद में कर्ता लट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन के रूप होंगे, तो 8वें का सही उत्तर हो जाता है ज्ञायन्ते।
अपशब्दः कस्मिन् लिंगे, तो स्त्रीलिंगे, इसका बी सही है। अब आगे के प्रश्न पर चलते हैं हम। तो आगे के प्रश्न में है शुद्धम रूपम चिनुत, इस चारों में से शुद्ध रूप क्या है? तो 10वें का डी शृण्वन्ति, यह सही है। रसना इति संधि घटितम रूपम, रसना इति तो रसणेति, सी सही हो जाएगा। यन संदेह उदाहरणम नास्ति, यन संधि के उदाहरण नहीं है, तो यहाँ पर 12वें का सही उत्तर हो जाता है डी पितृणम। एतज ज्ञात्वा इत्यत्र कः संधि, तो 13वें का सही उत्तर हो जाता है बी जस्तु संधि। मित्रों, यदि इनमें कहीं आपको लगता है जो यह उत्तर सही नहीं है, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। इससे सभी प्रतियोगी जो हैं, जो परीक्षार्थी हैं, यह वीडियो देखेंगे तो उनको भी लाभ मिलेगा, क्योंकि हम भी बहुत मेहनत करते हैं जो सही उत्तर दे पाएँ, लेकिन कहीं पर जो है भूल चूक हो जाता है, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। उत्थानम इत्यत्र संधि विच्छेदः, उत्थानम का संधि विच्छेद है, तो 14वें का सही उत्तर हो जाता है ए उत्स्थानम। कवि रचयति इत्यत्र संधि पदम किम, तो यहाँ 15वें का सही उत्तर हो जाएगा सी कवि रचयति। गंगे अमु इत्यत्र कः संधि, तो गंगे अमु 16वें का सही जो है उत्तर हो जाएगा बी प्रकृति भाव संधि हो जाता है। विश्वपा शब्दस्य प्रथमैक वचने किम रूपम, तो विश्वपा शब्द के प्रथमा एक वचन में क्या रूप होगा, तो 17वें का सही उत्तर है ए विश्वपा। दधि शब्दस्य तृतीयैक वचन रूपम किम, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ए दधिना। राजन शब्दस्य चतुर्थैक वचनम किम, राजन शब्द के चतुर्थी एक वचन में क्या रूप बनता है, तो राज्ञ, ये सही हो जाएगा। अब हम चलते हैं सुधी शब्दस्य प्रथमा द्विवचने किम रूपम, सुधी शब्द के प्रथमा द्विवचन में क्या रूप बनेगा, तो सुधीयो, सी इनका सही है। विद्वत् शब्दस्य संबोधनैक वचने किम रूपम, तो विद्वत् शब्द के जो है संबोधन एक वचन में क्या रूप बनता है, तो हे विद्वन, बी सही है इसका उत्तर। इदम शब्दस्य स्त्रीलिंगे प्रथमैक वचनम, इदम शब्द के स्त्रीलिंग के प्रथमा एक वचन में रूप होता है, तो इसका हो जाता है ए नंबर का पहला ऑप्शन सही है। अब आगे के प्रश्न पे चलते हैं। रामेण बाणेन हतो बाली इत्यत्र वाक्ये करणम किम, रामेण बाणेन हतो वाली, यहाँ पर जो है इस वाक्य में करण कौन सा है, तो बाणेन, साधन अर्थात करण जो है बाणेन बाण है, 23वें का बी सही उत्तर है। सीता रामम स्नेहयति, यह इसका ऑप्शन पहला ऑप्शन सही है। अब आगे के प्रश्न पर चलते हैं। ऋते युगे का विभक्ति, ऋते के युग में कौन सा विभक्ति होता है, तो 25वें का सही उत्तर हो जाता है सी नंबर का ऑप्शन पंचमी होता है। अयम अजम हंति इति वाक्ये कर्म पदम किम, तो 26वें का सही उत्तर हो जाएगा बी स्वस्ति योगे का विभक्ति, स्वस्ति के योग में कौन सा विभक्ति होता है, तो स्वस्ति के योग में चतुर्थी विभक्ति होता है। पचंती इत्यत्र कः स्त्री प्रत्ययः, तो यहाँ पर गिप प्रत्यय हो जाता है, ए नंबर का ऑप्शन सही है। एडक इत्यत्र स्त्रीत्व विवक्षायाम कः प्रत्ययः, तो यहाँ पर टाप प्रत्यय हो जाता है। अजा, एडका, अश्वा, ऐसे करके चलता है। अब चलते हैं हम राष्ट्रीय, यहाँ पर कौन सा प्रत्यय है, तो घ प्रत्यय है। दितेह अपत्यम दैत्यः, डी सही है। अधिहरि यहाँ पर कौन सा समास है, तो यहाँ पर अव्ययी भाव समास है। धान्यार्थः इत्यस्य विग्रह वाक्यम, धान्यार्थ का जो है विग्रह वाक्य क्या है, 33वें का जो है इसमें से कोई सा भी ऑप्शन सही नहीं है, ऑप्शन ही इनका गलत है, क्योंकि इसका जो है इसमें तृतीया तत्कृतार्थे गुणवचनेन, इससे जो है
यहाँ पर समास होगा और इसका विग्रह होगा धान्येन अर्थः। तो यहाँ पर किसी में भी धान्येन अर्थ नहीं दिया हुआ, इसीलिए ऑप्शन गलत है। यहाँ पर देखिएगा आप सिद्धांत कौमुदी में उठा करके, तो तृतीया तत्कृतार्थे गुणवचनेन से यहाँ पर तृतीया तत्पुरुष समास होता है, लेकिन यहाँ पर नहीं दिया हुआ, इसीलिए यह गलत है। उपविंसाः उपविंसा इत्यत्र कः समासः, तो यहाँ पर बहुब्रीहि समास हो जाता है। अब चलते हैं हम 35वें प्रश्न पे। तो इसमें कह रहे हैं अहिश्च नकुलश्च तत्र समास घटितम रूपम किम। तो 35वें का सही उत्तर हो जाता है बी नंबर का ऑप्शन अहि। बी नंबर का ऑप्शन सही होता है अहि नकुलम। पच धातु विधिलिंग रूपम किम। पच धातु के विधिलिंग रूप में, विधिलिंग लकार में रूप क्या होता है। तो 36वें का सही उत्तर हो जाता है सी पचेत बन जाता है रूप। वह धातु लिटि उत्तम पुरुषैक वचने, वह धातु के लिट लकार में जो है उत्तम पुरुष के एक वचन में रूप बनता है। तो 37वें का सही उत्तर है डी सेरते इति रूपम सिंह धातु हो लट लकारस्य। तो 38वें का सही उत्तर हो जाएगा बी नंबर का प्रथम पुरुष बहुवचनम हन धातु लटी प्रथम पुरुष बहुवचन रूपम। हन धातु के लट लकार के प्रथम पुरुष के बहुवचन में क्या रूप बनता है। तो 39वें का सही उत्तर हो जाएगा ए घ्नन्ति हन्ति हतः घ्नन्ति, ऐसा रूप चलता है। चिकीर्षति तत्र कः प्रत्ययः, तो यहाँ पर शन प्रत्यय है। मित्रों यह जो है सामान्य ज्ञानम मानसिक योग्यता छ। तो इसमें मानसिक योग्यता से जो प्रश्न है, यदि हमारे ऑप्शन गलत है तो आप कमेंट में जो है जो हम आंसर दे रहे हैं, यदि इनमें कोई दिक्कत है तो आप वहाँ पे कमेंट कर दीजिएगा। और आगे यदि मान लीजिए सुधार करने का कोई ऑप्शन बचेगा तो हम उसमें सुधार कर भी सकते हैं। वैसे जहाँ तक हमसे बना हमने सही करने का प्रयास किया है। यदि कोई त्रुटि आपको दिखता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। तो 41 का जो सही उत्तर है वह डी नंबर का है, यह हो जाएगा। 42 का सही उत्तर सी है। 43 का सही उत्तर बी है। 44 का सही उत्तर सी है। 45 का सही उत्तर बी है। 46 का सही उत्तर बी है। 47 का सही उत्तर सी है। 48 का सही उत्तर बी है। यदि मित्रों आपको कहीं पे दिक्कत लगता है तो हमें कमेंट करिए सर ये ना ये, तब हम हो सकता है सही कर दें, या फिर जो वीडियो देखेंगे कमेंट बॉक्स देखेंगे तो उनको भी सही उत्तर मालूम चल जाएगा। संप्रति 49 का सही उत्तर हो जाएगा बी नंबर का सही उत्तर। 50वें का सही उत्तर हो जाएगा बी नंबर का ऑप्शन। 51वें का सही उत्तर हो जाएगा पहला ही योजना आयोगस्य नीति आयोगस्य स्थापनायाम अवसानम जातम। नीति आयोग का स्थापना हुआ तो किन का अंत हो गया, यानी समाप्ति हो गई। तो योजना आयोग का ही नीति आयोग नाम है, तो इनकी समाप्ति हो गई। अब कह रहे हैं बेंगलुरु नगरे वैमानिक प्रदर्शनी 2009 इत्यस्मिन् दुर्घटनाग्रस्तयोः विमानयोः नाम किम। बेंगलुरु नगर में जो वैमानिक प्रदर्शनी थी उसमें 2019 में कौन सी दो विमान जो है दुर्घटनाग्रस्त हो गया। तो सूर्य किरणों, यह दो विमान जो है दुर्घटनाग्रस्त हो गया था। प्रथमायाः T20 क्रिकेट विश्व कप स्पर्धायाः विजेता, जो प्रथम T20 क्रिकेट विश्व स्पर्धा था वह कौन जीते थे। तो भारत जीता था। साइना नेहवाल
अनया क्रीडया संबद्धा, साइना नेहवाल जो है कौन सी क्रीडा से संबंध रखता है, तो बैडमिंटन से। 2018 वर्षे साहित्य अकादमी पुरस्कारम प्राप्तवान 2018 में जो है साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त किए रामाकांत शुक्ल जी प्राप्त किए थे। मित्रों, इस बार पूछ सकता है जो 2019 में कौन साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त किए, तो ये आप लोग सर्च करिएगा, किसी पुस्तक में ढूंढिएगा, मिल जाए तो आप वहाँ से पढ़ सकते हैं। 2019 वर्ष से भारत रत्न सम्माननम प्राप्तवान, 2019 में जो है भारत रत्न सम्मान प्राप्त किए, तो यह किए थे नानाजी देशमुख जी। प्रतिवर्षम 21 जून दिनांके आयोज्यमानः दिवसः, 21 जून को जो है प्रतिवर्ष कौन सा दिवस आयोजित किया जाता है, तो योग दिवस। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। भारतीय संविधाने कति धाराः सन्ति, भारतीय संविधान में कितने धारा है, तो 448 धारा है। नैरोबी इति कस्य देशस्य राजधानी, तो नैरोबी जो है वह केन्या की राजधानी है। बफर स्टेट इति रूपेण प्रसिद्धा भारतस्य समीपस्थ देशः, बफर स्टेट यह रूप में प्रसिद्ध जो भारत के समीपस्थ देश है वह नेपाल देश है। ब्रह्म समाजस्य संस्थापकः, ब्रह्म समाज के संस्थापक है राजा राम मोहन राय जी हैं। एतेषु सर्वाधिक वृष्टि अत्र भवति, इस चारों में से सर्वाधिक वृष्टि कहाँ पर होता है, तो चेरापूंजी में होता है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो ज्ञान विज्ञान विमुक्तये इति कस्याः संस्थायाः ध्येयवाक्यम, यह जो है विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का है। अजंता गुहा अस्मिन राज्ये विद्यन्ते, अजंता गुहिया जो है वह महाराष्ट्र में है। विद्यालय शिक्षाम परामर्शति, विश्वविद्यालय शिक्षा को परामर्श देता है, तो राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद देता है। मिसाइल मैन इति कस्य प्रसिद्धि, तो मिसाइल मैन जो है APJ अब्दुल कलाम की प्रसिद्धि है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। विद्यालय शिक्षाम परामर्शति इयं संस्था, विद्यालय शिक्षा को, अगले प्रश्न की तरफ हम चलेंगे। तो अगले प्रश्न में जो है घूमर इति अस्य राज्यस्य प्रसिद्धम नृत्यम, घूमर जो है वह किस राज्य की प्रसिद्ध है, तो घूमर जो है वह राजस्थान में प्रसिद्ध है। बाईसाइकिल इत्यस्य आविष्कर्ता, बाईसाइकिल के आविष्कर्ता हैं के मैकमिनल साहब। भूदान आंदोलनस्य प्रवर्तकः, भूदान आंदोलन के प्रवर्तक हैं आचार्य विनोबा भावे जी हैं। धम्पद इति ग्रंथस्य भाषा, धम्पद ग्रंथ की भाषा जो है वह प्राकृत है। 70वें का सही उत्तर जो है, 70वें का सही उत्तर हो जाएगा ए, पाली है, पाली है इसका सही उत्तर, यह ध्यान दीजिएगा। अब हम आगे के प्रश्न पर चलते हैं। इसका सही उत्तर हो जाएगा 71 का सी नंबर का ऑप्शन। 72वें प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा बी नंबर का। 73 का सही उत्तर हो जाएगा ए, लवः रामः दशरथः अजः, आरोह क्रम में, ऐसा है, यानी कि बढ़ते हुए क्रम में। तो लव, उससे पहले राम, उससे पहले दशरथ, उसके पहले अज हुए थे, ये जो है बढ़ता हुआ क्रम है। 74 का सही उत्तर हो जाएगा डी नंबर का ऑप्शन। अब हम चलते हैं आगे के प्रश्न पर। तो आगे के प्रश्न में कह रहे हैं जो 75वें का सही उत्तर है 75 का सी नंबर का ऑप्शन। 76वें का सही उत्तर हो जाता है यह। मित्रों जो 76 है उसका क्या उत्तर होगा आप कमेंट में हमें बताएंगे। आप अच्छे से प्रश्न देखिए और कमेंट में हमें
आप जो है बताएंगे इनका क्या सही उत्तर हो जाएगा। 77 का भी जो है आप कमेंट में बताएंगे क्या सही उत्तर होगा। अब जो है 78 का जो सही उत्तर हो जाएगा, धूमस्य कारणम अस्ति वह्नि सूर्य तेज चंद्र शीतलता भिन्नम पृथक कुरुता। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा डी नंबर का ऑप्शन। अब जो है हम लोग 2 खंड का कर लिए हैं, अब जो तीसरा खंड है उन खंड में चलते हैं। भारतीय शिक्षा आयोगस्य अध्यक्ष आसीत, भारतीय शिक्षा आयोग के अध्यक्ष थे। तो 81वां का सही उत्तर है, 81वां का सही उत्तर हो जाता है पहला ही, डॉक्टर दौलत सिंह कोठारी भारतीय शिक्षा आयोग के अध्यक्ष थे। भारतीय बालानां विकासे महती समस्या अस्ति। तो इसका है शिक्षका नाम अनवधानता, शिक्षकों का ध्यान न देना बालकों पर, यही जो है बहुत बड़ी समस्या है। यदि सर्वेषां बालानां एका एव समस्या स्यात् तर्हि तस्याः समस्यायाः समाधानं कथं करणीयं। तो सामूहिक रूपेण करना चाहिए। अब जो है यह क्या है, तो यह जो है जीवन मूल्य है। सत्यम वद धर्मम चर स्वाध्यायान मा प्रमदः, ये सारे वाक्य जो है जीवन मूल्य है। अब आगे के प्रश्न पर चलते हैं। अधिगमः नाम बालबोधनम, बालेभ्यः रोचते। तो बालेभ्यः कक्षा प्रणाली रोचते, बालबोधनार्थम विशेषेण पठनीयम। तो पंचतंत्र पढ़ना चाहिए। NCTE इनका जो है विस्तृत रूप क्या होता है, तो 88वां का सी सही उत्तर है। राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद सही उत्तर है इसका। राष्ट्रीय शिक्षक दिवसः कस्य महापुरुषस्य जन्मदिनांकः। तो ये जो है जाकिर हुसैन महाभागस्य। अब चलते हैं अगले प्रश्न पर। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड इत्ययं कार्यक्रमः आसीत्। तो यह कार्यक्रम जो था प्राथमिक, यानी कि पहला ऑप्शन सही है। शिक्षणं शिक्षायाः अंगम वर्तते, शिक्षण शिक्षा का अंग है। छात्र केंद्रित शिक्षणस्य आशयः कः, छात्र केंद्रित शिक्षण का आसन क्या है। तो इसका सही उत्तर है 92 का सही उत्तर हो जाता है डी, प्रत्येकम छात्रस्य आवश्यकतायाः ध्यानम। अब चलते हैं हम लोग 93 नंबर जो क्वेश्चन है उस पे। माध्यमिक स्तरे संस्कृत शिक्षायाः उद्देश्यं भवितुमर्हति, माध्यमिक स्तर पर संस्कृत शिक्षा का उद्देश्य होता है। तो माध्यमिक स्तर पर होता है संस्कृतेः परिचयः, संस्कृति से परिचय। एतेषु कः गुरुः उत्तमः। तो ये तीनों ही जो है उत्तम होते हैं। अब चलते हैं हम लोग जो 95 का है। बालकस्य प्रथम गुरु, तो बालक के प्रथम गुरु माता होती हैं। अध्यापकः आत्मनः निंदकेन छात्रेण सह कथम व्यवहरेत। तो मित्रवत ही व्यवहार करना चाहिए। मारिया मांटेसरी महोदयायाः योगदानम। तो 97 का सही उत्तर जो है वह 97 का ये पहला ही है। पूर्व प्राथमिक शिक्षायां उत्तमाध्यापकस्य लक्षणं भवति प्रत्येकं छात्रं प्रति अवधानवान, यह जो है उत्तम लक्षण होता है। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगले प्रश्न की ओर जब चलते हैं तो छात्राणाम अशुद्ध संस्कृतोच्चारणस्य परिष्करणार्थम एषा प्रक्रिया अनुष्ठीयते। छात्रों का अशुद्ध संस्कृत उच्चारण परिष्कार के लिए कौन सी प्रक्रिया करना चाहिए। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा उच्चारण पुनरुच्चारण विधि का। यदि कश्चित अध्यापकस्य वचनं नानुपाल्यते तर्हि किं करणीयम। यदि किसी अध्यापक का छात्र वचन नहीं पालन करता है तो क्या करना चाहिए। तो उनके पिताजी को बुला करके विचार करवाना चाहिए, कहना चाहिए। शिक्षकस्य भाषण शैली प्रश्नकरण शैली च कीदृशी स्यात्। तो इसका जो है सही उत्तर हो जाएगा वैविध्यपूर्णा।
विविधता पूर्ण होना चाहिए। शिक्षणे भिन्न भिन्न विधीनां प्रयोगः किमर्थम, तो इसका जो है, इसके द्वारा शिक्षण जो है वह प्रभावपूर्ण होता है, इसीलिए। अब चलते हैं हम आगे के प्रश्न की ओर। तो शिक्षणार्थम योजना कदा निर्मेया, तो पाठनात् पूर्वम, पढ़ाने से पूर्व जो है शिक्षण के लिए योजना निर्माण करना चाहिए। यदा कक्षायां कोऽपि छात्रः उत्तरं वक्तुं समर्थो न भवति तदा अध्यापकः किं कुर्यात्, जब कक्षा में कोई छात्र उत्तर बोलने में समर्थ नहीं होता है तब अध्यापक को क्या करना चाहिए, तो भैया वहाँ पर जो है सी नंबर का, अर्थात अन्य छात्रों को उत्तरम वक्तुम आदि से, दूसरे छात्रों का को कहे जो उत्तर आप बोलो। कक्षा प्रबंधस्य मुख्यम उत्तरदायित्वम कस्य, तो से कक्षा शिक्षकस्य। शिक्षकेन शिक्षणस्य कः पक्षः अवलंबनीयः, शिक्षक के द्वारा शिक्षण का कौन सा पक्ष अवलंबन करना चाहिए, तो वैज्ञानिक पक्ष, मतलब दोनों ही करना चाहिए, कलात्मक पक्ष भी वैज्ञानिक पक्ष भी। शिक्षकस्य सर्वाधिकम महत्वपूर्णम कार्यम, तो शिक्षक का जो है महत्वपूर्ण कार्य होता है बी, अर्थात अध्ययन योग्य परिस्थिति निर्माणम। अगले प्रश्न पर चलते हैं हम। तो अध्यापकस्य कार्य क्षमता वर्धते, तो कृतकार्यस्य प्रोत्साहनेन सी सही है, कक्षायां शिक्षणं प्रभावितं न भवति, तो इसका सही उत्तर है क्रीडांगनस्य आकारेण शिक्षणं नाम बोधनम, शिक्षण जो है बोधन को कहते हैं। वैदिक काले शिक्षा कीदृशी आसीत, वैदिक काल में शिक्षा कैसी थी, तो मौखिकी शिक्षा थी। बौद्ध शिक्षाया प्रमुखः केंद्रम आसीत, बौद्ध शिक्षा का प्रथम प्रमुख केंद्र था तक्षशिला। एतेषु कः संस्कारः शिक्षा प्रवेशस्य अर्थम बोधयति, तो यह जो है उपनयन संस्कार बोध करवाता है। अब आगे के प्रश्न की तरफ हम चलते हैं। यदि भवतः कक्षायाम एकः छात्रः गृहकार्यं न करोति तदा भवानी, यदि आपकी क्लास में एक छात्र गृह कार्य नहीं करता है तो उसका जो है कारण ज्ञात करके उनका निवारण करना चाहिए, इसका सी सही उत्तर है। शिक्षकः छात्रेभ्यः गृह कार्यं ददाति यतो ही, शिक्षक छात्रों को गृह कार्य देता है क्योंकि इससे जो है छात्रों का स्वाध्याय में रुचि का वर्धापन हो, इसीलिए देता है। गृह कार्य दानस्य उद्देश्यम अस्ति, गृह कार्य देने का उद्देश्य है, तो इसका है अधीतस्य दृढ़ीकरणम, जो पढ़े हुए हैं उनका जो है दृढ़ीकरण हो, उनमें बैठ जाएं। शिक्षा एतदर्थम अपेक्षते जन्म विद्वांसम कर्तुम, जन्म स्वाव, तो इसका सही उत्तर है बी, अर्थात मानव को स्वावलंबी होने के लिए शिक्षा आवश्यक है। अब हम चलते हैं जो चौथा खंड है उस पे, तो इसमें कहते हैं पुराणानुसारेण सर्गस्य कः अर्थः, पुराण के अनुसार सर्ग का क्या अर्थ है, तो पुराण के अनुसार सर्ग का अर्थ है उत्पत्ति ही। कादंबरी कथा कस्मात् ग्रंथात् स्वीकृता, कादंबरी जो है कादंबरी कथा वह किस ग्रंथ से लिया गया है, तो यह जो लिया गया है वह 122 का सही उत्तर हो जाता है, पहला ही, मतलब बृहत कथा से लिया गया है। बेताल पंचविंशतिका कथा केन प्रणीता, बेताल पंचविंशतिका जो है किसके द्वारा लिखा गया, तो विक्रम सेन के द्वारा लिखा गया है। गोभिल गृह सूत्रम अस्ति, तो 124वें का सही उत्तर हो जाता है बी नंबर का कौथुम शाखा से संबद्ध है। अब अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं हम। बौधायन सौत्र सूत्रम अस्ति, बौधायन सौत्र सूत्र है, तो यह जो है 125वें का सही उत्तर हो जाता है बी नंबर का ऑप्शन, अर्थात शुक्ल यजुर्वेद के अथर्ववेद संबंध शिक्षा ग्रंथ वर्तते, तो अथर्ववेद से संबंधित शिक्षा ग्रंथ है, तो इसका 126वें का सही उत्तर हो जाता है सी नंबर का ऑप्शन मांडुकीय शिक्षा। वेदार्थ ज्ञानाय निर्वचनाय च प्रवृत्तम वेदांगम, तो ये इसका सही उत्तर है डी निरुक्तम। सांग देवस्य संगीत ग्रंथोस्ति, तो इसका सही उत्तर है सांगदेव का संगीत ग्रंथ जो है 128वें का सही उत्तर बी हो जाता है, संगीत सारोद्धार है इनके।
परिवर्तनम, यह जो मित्रों प्रश्न है इसका उत्तर आप जो है कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, कौन है इनके लेखक। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। गंगा लहरी केन विरचिता, तो यह गंगा लहरी जो है जगन्नाथ जी के द्वारा लिखा गया है। मालती माधवम कस्य कृति, मालती माधव जो है किन के द्वारा लिखा गया है, तो भवभूति के द्वारा। सौंदरानंदम जो है अश्व घोष के द्वारा लिखा गया है। प्रसन्न राघवस्य प्रणेता कह, प्रसन्न राघव के जो प्रणेता है वह सी नंबर के जयदेव जी हैं। पंचरात्रस्य प्रणेता भास जी हैं, पंचरात्र के प्रणेता भास जी हैं। अब आगे के प्रश्न पर चलते हैं। मल्लिनाथेन शिशुपाल वधस्य का टीका विरचिता, मल्लिनाथ के द्वारा शिशुपाल वध पर जो है सर्वांकसा टीका लिखा गया है। भर्तृहरिना महाभाष्य से का टीका लिखता, भर्तृहरि के द्वारा महाभाष्य पर जो है महाभाष्य दीपिका नामक टीका लिखा गया है। अहम ब्रह्मास्मीति वाक्यम, महावाक्यम कस्याम उपनिषदि अस्ति, अहम ब्रह्मास्मि यह महावाक्य जो है किस उपनिषद में है। तो मित्रों 137वें प्रश्न का सही उत्तर जो है आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। आरण्यका नाम प्राधान्य विषय कह, आरण्यक का जो है प्राधान्य विषय क्या होता है, यह आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। पंचीकरणम इति कस्य दर्शनस्य प्रधान विषय, तो यह वेदांत दर्शन का पंचीकरण जो है प्रधान विषय है। पंचविंशति तत्वानि कुत्रोपलभ्यते, तो पंचविंशति तत्व जो है वह सांख्य दर्शन में प्राप्त होता है। अब हम चलते हैं आगे के प्रश्न पर। वेदेषु शून्यवादिनः के भवन्ति, बौद्धेषु, बौद्ध में शून्यवादी कौन होते हैं, तो माध्यमिक लोग होते हैं। चारवाक मते परमेश्वर कहा, तो चारवाक के मत में जो है लोक सिद्ध जो राजा जो होते हैं वही परमेश्वर होते हैं। राजति इत्यत्र कह गणः, तो राजते यहाँ पर जो है मगन होता है। ध्वनि संप्रदाय से प्रवर्तक कह, ध्वनि संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है, तो आनंदवर्धन जी हैं। विभावानुभाव व्यभिचारी संयोगाद रस निष्पत्ति इति कस्य वचनम, विभावानुभाव व्यभिचारी संयोगाद रस निष्पत्ति इति कस्य वचनम, यह किसका वचन है, तो भरत मुनि जी का वचन है। अब हम चलते हैं आगे के प्रश्न पर। तो इदम गद्य काव्यम, तो यह जो है गद्य काव्य है। तो 10 कुमार चरितम जो है वह नंबर 1 ऑप्शन जो है वह है। प्रियेषु सौभाग्य फला ही चारुता, प्रियेषु सौभाग्य फला ही चारुता, यह जो पद्य काव्य में जो है यह कुमार संभव में प्राप्त होता है। मदालसा चंपू काव्यम जो है वह सोम प्रसभ सूरी के द्वारा लिखा गया है। मदालसा चंपू काव्यम यस्योभयम साधु सशिक्षका नाम धोरे प्रतिष्ठापयितव्य एव, यस्योभयम साधु सशिक्षका नाम धोरे प्रतिष्ठापयितव्य एव। 149वें का जो सही उत्तर है वह सी नंबर का है। मालविकाग्नि मित्रम में यह प्राप्त होता है। भवभूतिना विरचितम नाटकम किम, भवभूति के द्वारा विरचित जो नाटक है उनका नाम उत्तर रामचरित है। अब आगे के प्रश्न पर चलते हैं हम। तो अभिराज राजेंद्र मिश्र के द्वारा कौन सा ग्रंथ लिखा हुआ, यह आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें जो इनका सही उत्तर क्या होगा। प्रदत्तेषु ग्रंथेषु कह शब्दकोश ग्रंथा नास्ति, तो यहाँ पर जो दिया गया है इनमें कौन जो है वह शब्दकोश ग्रंथ नहीं है, तो पंचकोश जो है यह नहीं है। धर्मशास्त्र सम्मतेषु चतुर्षु आश्रमेषु अयम नास्ति, तो आरण्यक आश्रम नहीं है। शैशवावस्थायां कह संस्कार भवति, तो चूड़ा कर्म होता है। एतेषु दुःखकारकः ग्रह कह, तो शनि जो है वह दुःखकारक ग्रह है। ज्योतिषम वेद पुरुषस्य कीदृशम अंगम मन्यते, ज्योतिष जो है वेद पुरुष का कैसा अंग है, तो चक्षु है। श्रीमद् रामायणे शत्रुघ्नस्य पत्न्याः नाम किम, रामायण में जो है शत्रुघ्न के पत्नी का नाम क्या है, तो श्रुत कीर्ति जो है शत्रुघ्न के पत्नी का नाम है। अधोलिखितेषु कह अंशा महाभारती अस्ति, इसमें से चारों में से महाभारत का कौन सा अंश है, तो भगवद गीता जी हैं। महाभारत के भीष्म पर्व में रामायणानुसारेण रावणस्य पुत्र असौ, तो यहाँ पर इंद्रजीत जो हैं वह रावण के पुत्र था।
मनुवंश वर्णनम कस्मिन पुराणे वर्तते, तो मनुवंश का वर्णन जो है विष्णु पुराण में वर्णन किया गया है। मित्रों, हम जो हैं इसमें ऑप्शन को बहुत ही ग्रंथ से खोज करके आपके सामने सही उत्तर प्रस्तुत किया हूं। तथापि यदि कहीं पर कुछ दोष है तो हमें कमेंट करके ज्ञात करवाएं तथा कमेंट करें। इससे हम जो हैं कमेंट बॉक्स में उसको पिन करके सबसे पहले जो है वहाँ पे कर दूंगा। इससे जो भी अभ्यर्थी देखेंगे तो उनको लाभ होगा, उनको सही उत्तर मिल जाएगा। मित्रों, यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। नमो नमः, धन्यवाद।